Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying in prokaryote gene regulation occurs at the level of. तो यहाँ पे प्रोकैरियोट में पूछा जा रहा है कि जीन का जो रेगुलेशन होता है वो कौन से लेवल पे होता है. ठीक है, जीन जैसे कि अपने आप को एक्सप्रेस करती है. ठीक है, तो वो एक्सप्रेस करती है प्रोटीन, ठीक है, बनाकर. ठीक है, जीन जो है डीएनए पे पाई जाती है और जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है, प्रोटीन बनाकर. अब पूछा जा रहा है कि जीन का रेगुलेशन कौन से लेवल पे हो सकता है प्रोकैरियोट्स में. तो बेटा प्रोकैरियोट क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा, इनमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट होते. नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो होते हैं इनके जीनोम में वो एब्सेंट होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस एब्सेंट होते हैं. ठीक है, फिर तीसरा क्या है भाई, इनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होती है वो साइमल्टेनियस होती है. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज साइमल्टेनियस, यानी कि एक साथ होती है, टेनियस. ठीक है, तो इन तीन वजहों से जीन रेगुलेशन के ज़्यादा लेवल नहीं होते हैं. ठीक है, जीन रेगुलेशन के ज़्यादा लेवल नहीं होते क्योंकि हम यूकैरियोट में क्या देखते हैं भाई, यूकैरियोट में हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. ठीक, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. फिर आरएनए जो होता है वो कैसा बनता है, एचएनआरएनए बनता है. तो उसकी प्रोसेसिंग होती है क्योंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस यानी कि इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. प्रोसेसिंग होके फिर क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है. फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पार करके साइटोप्लाज्म में आता है. फिर साइटोप्लाज्म में उसका ट्रांसलेशन होता है. तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है. ठीक है, यहाँ पे हर एक लेवल पे क्या हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस पाए नहीं जा रहे. ठीक है, तो ये बाहर जाने का कोई नहीं है. जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगी वैसे ही क्या होगा, प्रोटीन जो है वहीं बनने लग जाएगी क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर जाने का कोई है ही नहीं है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती. नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं है यानी कि प्रोसेसिंग नहीं होगी, सीधे मैसेंजर आरएनए बन रहा है. क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साथ में हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो जो इकलौता लेवल बचता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जीन का रेगुलेशन हो सकता है वो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. ठीक है, कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल. क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जितनी प्रोटीन बननी होती है उतनी ही सिर्फ क्या होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है. और अगर प्रोटीन की नीड खत्म, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप. अगर प्रोटीन की नीड दोबारा चाहिए तो फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उसके ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है. तो ये सिर्फ एक ही लेवल है, वो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. सो ए इज द राइट आंसर, नॉट बी. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कुछ होता ही नहीं है इनमें ऐसा, पोस्ट ट्रांसलेशन वो भी कुछ नहीं होता है इनमें ऐसा. तो ए इज़ द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.